सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है बीएसएफ ट्रेडमैन न्यू वैकेंसी 2025 की। यानी कि नई साल पर आपको बहुत सारे बड़े तोहफे मिल रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी आ गई, बीएसएफ की भी आपकी वैकेंसी ट्रेडमैन की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत से बच्चे वेट भी कर रहे थे कि सर बीएसएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक आएंगी। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सुनहरा मौका है अब की बार बीएसएफ ट्रेडमैन में लगने का। तो पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी रहेंगी, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन इसका क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जो अपनी वैकेंसी रहने वाली है वो वैकेंसी रहेगी अपनी बीएसएफ के अंदर ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी 2025 की। यानी कि जो 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर आपका फ्रॉड हुआ था, किसको लेकर? एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट है वो क्या बनवाया था, फेक बनवाया था। उसके कारण ये वैकेंसी रुकी हुई है। अब ये वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है, 2500 इसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि 2500 पदों पर ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बात करूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी कि फरवरी के अंदर आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिसका भी सपना है बीएसएफ ट्रेडमैन में लगने का, तो अपनी फिजिकल की और मेडिकल की तैयारी, फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहने वाली है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाले हैं। यानी कि जिसका भी सपना है तो वो साथ साथ अपनी फिजिकल की और साथ साथ अपनी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एज की बात करूं तो इसके अंदर एज लिमिट रहेगी 18 टू 25। यानी कि मिनिमम जो एज है वो 18 साल, मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल इसके अंदर रहने वाले, जिसके अंदर ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 28 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 30 साल इसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करूं इसके क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि कुछ पोस्ट आएंगी 10वीं पास पर और कुछ आएंगे एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट पर आपकी वैकेंसी रहने वाले हैं। यानी कि जो 10वीं पास रहेंगी वो कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कोबलर की रहेगी, टेलर की रहेगी, बार्बर की और स्वीपर की। ये आपकी किस क्या रहेंगी, 10वीं बेस पर आपकी वैकेंसी रहने वाले हैं। और जिसके पास एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट है उसके लिए आपकी वैकेंसी रहेंगी, कुक की रहेंगी, वाटर कैनर की रहेंगी और वेटर की वैकेंसी रहने वाली है। तो जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, कहीं से भी अपना सर्टिफिकेट ये बनवा लो, क्योंकि ये लगभग 30 दिन का आपका कोर्स होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपका ये सर्टिफिकेट बन करे आ जाती है। यानी कि नॉर्मल जो कॉपी है वो आ जाती है और जो हार्ड कॉपी है वो 60 दिन के अंदर आपकी आपके पास आ जाती है। तो जो भी ये एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो जल्द से जल्द अपना एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत ज्यादा इसको लेकर फ्रॉड हुआ था। वो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई अच्छे इंसान से आपको ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो ये हो गया अपना क्वालिफिकेशन। अब उसके बाद में बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि बहुत से बच्चे नए फॉर्म भी लगाए, नए बच्चे फॉर्म लगाएंगे, उनको वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा पीएचटी और पीटी, यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग रहने वाला है। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका रहने वाला मेडिकल। यानी कि ये 4 स्टेज में भर्ती कंप्लीट रहने वाली है। पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि पीईटी और पीएचटी होगा, हाइट, वेट, चेस्ट। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम,
उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में क्या रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला। तो अपनी जो फर्स्ट स्टेज है पीईटी और पीएचडी, उसके बारे में हम बात करें तो आपकी हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगी, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रहती है। यानी कि जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रहने वाली है। बात करूं रनिंग की, तो रनिंग के अंदर मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, 24 मिनट में उसको कंप्लीट करना होगा। यानी कि 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट में उसको कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसके अंदर उनको 8 मिनट 30 सेकंड का इसके अंदर समय दिया जाएगा। यानी कि 1600 मीटर जो रनिंग है वो 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा। तो यानी कि जो फिजिकल है वो इतना आपका हार्ड नहीं रहने वाला है, आपको फिजिकल के साथ साथ एग्जाम पर भी खास करके ध्यान देना है। तो एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो आपके क्या कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और हिंदी एक आपका कंपलसरी रहता है। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश करें, और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी कर सकते हैं। यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी करें, इंग्लिश भी कर सकते हैं। जिसके अंदर जीके और जीएस के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पार्ट रहने वाला है। रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स की ही आपकी रीजनिंग रहने वाली है। मैथ्स के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स की ही आपकी क्या रहेगी इसके अंदर, मैथ रहने वाली है। और इंग्लिश और हिंदी के भी आपके कितने 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स की इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है। यानी कि 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 2 घंटे का इसके अंदर समय दिया जाएगा, और 1/4 इसके अंदर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक जो सही क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपको तैयारी पर अभी से ही लग जाना है, क्योंकि आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम रहने वाला। दोनों की साथ साथ यदि तैयारी करोगे तब जाकर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इसी के अंदर मैथ और रीजनिंग को मैंने आपको बता रखा है, हमने मैथ्स की आपकी क्लास स्टार्ट कर रखी है। यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से आप ऐसे मान के चलो 22 या 23 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। यदि आप रेगुलर यदि बने रहोगे वीडियो में, तो आपको 22 या 23 क्वेश्चन मैं सही करा के दूंगा। उसी प्रकार रीजनिंग के भी आपके 22 या 23 क्वेश्चन है, सही मैं आपको करा के दूंगा। यदि रेगुलर आप बने रहते हो तब जाकर आपके 22 या 23 क्वेश्चन सही होंगे। तो मैथ रीजनिंग को आपको टेंशन नहीं लेनी है। जीके और जीएस से कहीं से भी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें हैं, वहां से जीके जीएस पढ़ लेना। ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो आपको कहीं रुपए देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं, अलग अलग टीचर के अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं। मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, और जीके और जीएस के बहुत सारे टीचर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश भी आप उनसे पढ़ सकते हो। तो आपको कोर्स के रुपए नहीं देने हैं। यदि कोई नहीं दे, जिसके पास नहीं है, तो वो अपने यूट्यूब से पढ़ सकता है। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको सारी बातें बता दी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना।